नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिक रॉय, ऑर्थोपेडिक का जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। आज हम बात करेंगे लिम्ब लेंथनिंग प्रोसीजर या लंबाई बढ़ाने वाले प्रोसीजर के बारे में। लिम्ब लेंथनिंग प्रोसीजर के मतलब है कि इंसान का कद हम आर्टिफिशियली सर्जरी के द्वारा बढ़ा सकते हैं। किस किस कंडीशन में लिम्ब लेंथनिंग प्रोसीजर्स हम करते हैं? नॉर्मली लिम्ब लेंथनिंग प्रोसीजर्स हम करते हैं जब बचपन में कभी घुटने के आसपास या एंकल के आसपास कभी कोई चोट लगा हो और उस पर्टिकुलर लिम्ब का ग्रोथ रुक गया हो, तो एक पैर दूसरे पैर से कभी कभी छोटा बड़ा हो जाता है, तो इन दैट केसेस हम लिम्ब लेंथनिंग प्रोसीजर्स अपनाते हैं। इसके अलावा कॉस्मेटिक रीजन से या किसी को जो है ज़्यादा लंबा होने की चाहत है, मेल्स में जनरली किसी का हाइट 5 फुट 5 से कम है, तो उनको ये रहता है कि जो है हम इन एंड अराउंड 6 फुट के आसपास लेंथ अचीव करना चाहते हैं, हाइट अचीव करना चाहते हैं। तो इन पेशेंट्स में हम लिम्ब लेंथनिंग प्रोसीजर्स करते हैं। हाउ डू वी डू दैट? 3 मेजर वे हैं जिससे हम लिम्ब लेंथनिंग प्रोसीजर्स करते हैं। फर्स्टली, मैग्नेटिकली एक्सपैंडेबल नेल्स, रेल एक्सटर्नल फिक्सेटर, इलिज़ारॉफ। ये 3 वेज हैं हम लिम्ब लेंथनिंग प्रोसीजर्स करते हैं। नॉर्मली हम यहाँ पे मोस्टली मैग्नेटिकली एक्सपैंडेबल नेल्स और रेल एक्सटर्नल फिक्सेटर से करते हैं। अब आगे बात करते हैं हम अचीव कैसे करते हैं। बेसिकली ऑस्टियोटॉमी किया जाता है। ऑस्टियोटॉमी का मतलब होता है कि हम एक फ्रैक्चर बनाते हैं और ये फ्रैक्चर बनाने के बाद इसको हम बहुत धीरे धीरे डिस्ट्रैक्ट करते हैं। डिस्ट्रैक्ट करने का मतलब जो इसमें खिंचाव लगाते हैं, वो रेल एक्सटर्नल फिक्सेटर के द्वारा भी हो सकता है या मैग्नेटिकली एक्सपैंडेबल नेल्स के द्वारा भी हो सकता है। इस डिस्ट्रैक्शन की वजह से नया टिश्यू फॉर्म होता है, बोन फॉर्म होता है, मसल फॉर्म होता है। इसको डिस्ट्रैक्शन हिस्टियोजेनेसिस कहते हैं। अब आगे बात करते हैं कितना टाइम लगता है। टाइम लगभग 6 महीना लग जाता है इसमें। डिस्ट्रैक्शन फेज जब हम लंबाई प्रदान करते हैं, तो ये लंबाई वाला फेज या डिस्ट्रैक्शन वाला फेज 1 महीने के लिए होता है और जो कंसोलिडेशन फेज लगभग आपका 4 महीने के लिए होता है और उसके बाद 1 महीना आपका वेट बेरिंग होता है। जो चीज़ कच्चा है उसको रवा होने में 1 महीना लगता है। अब मन में ये प्रश्न उठता है कितना हाइट बढ़ा सकते हैं। जनरली टीबिया या नीचे शिन बोन में हम 3 इंचेस तक बढ़ा सकते हैं और फीमर में हम लगभग 5 इंचेस तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन क्यूमुलेटिव हम केवल 6 इंचेस तक ही बढ़ाते हैं, वरना दूसरे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सपैंडेबल नेल्स और रेल, ये दोनों में डिफरेंस क्या है। नेल और रेल एक्सटर्नल फिक्सेटर में ये डिफरेंस है, नेल बॉडी के अंदर रहता है और रेल एक्सटर्नल फिक्सेटर बाहर से आप देख सकते हैं। दूसरा डिफरेंस ये है कि नेल को रिमूव करना जरूरी है, एक्सटर्नल फिक्सेटर को भी रिमूव करना जरूरी है, लेकिन उसके लिए कोई अलग ऑपरेशन नहीं चाहिए। आप बाहर से ही उसको अनटैंगल कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तीसरा डिफरेंस ये है कि नेल में इमीडिएट वेट बेयरिंग इज नॉट पॉसिबल, रेल एक्सटर्नल फिक्सेटर में इमीडिएट वेट बेयरिंग इज पॉसिबल। आगे बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। कॉम्प्लिकेशन में नर्व पाल्सी सबसे ज़्यादा कॉमन है। अगर आप उत्साह आपके अंदर इतना हो गया कि हमें बहुत लंबा होना है, 1 फीट तक लंबा होना है, अगर आपने इतना लंबाई पेशेंट को जो है दे दिया, तो नर्व को झटका या टग लगने के कारण नर्व पाल्सी हो सकती है। दूसरे कॉम्प्लिकेशंस है इन्फेक्शन। कोई भी सर्जरी छोटा बड़ा हो, उसमें इन्फेक्शन के चांसेस रहता है, ब्लड लॉस के चांसेस भी रहता है। मोस्टली यही सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। उसमें हमें सबसे ज़्यादा केयरफुल नर्व पल्स में होना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबाई भी नहीं हम दे सकते। मेरे प्रैक्टिस में मैं केवल 6 इंचेस तक ये लंबाई प्रदान करता हूँ पेशेंट्स को। आपको इससे ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे लगे हेल्पलाइन नंबर्स पे जो कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं जल्द से जल्द आपको देना चाहूँगा। टेक्निकली इसको डिस्ट्रैक्शन ऑस्टियोजेनेसिस कहते हैं या डिस्ट्रैक्शन हिस्टियोजेनेसिस कहते हैं।
इसका मतलब ये है कि खिंचाव के कारण कोई भी टिश्यू, कोई भी आपका स्ट्रक्चर जो है, लंबाई हम इसमें कर सकते हैं। केवल हड्डी लंबा करने से दूसरे जो स्ट्रक्चर्स है, जैसे आर्टरीज हो गया, वेन्स हो गया, मसल हो गए, टेंडन हो गया, ये सारे चीज़ों पे खिंचाव पड़ सकती है और इसके वजह से जो दिक्कतें आ सकती हैं। दैट इज़ वाई सब कुछ का होना, सब कुछ का लंबाई होना जो बहुत मैंडेटरी है।